वेलकम टू द चैनल इन्फो आउट। भारत की पवित्र नदी जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है और मान्यता है कि जिसके शीतल जल से स्नान करके पाप धुल जाते हैं। इस नदी को देवी और माँ का रूप भी माना गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द होली रिवर गंगा की। अपनी इस वीडियो में गंगा नदी के ओरिजिन और गंगा नदी से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी साझी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में शुरू होती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है ये ग्लेशियर, जो 3892 मीटर यानी कि 12770 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा और भागीरथी है। अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। बद्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक साथ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार के निकट पहाड़ों से मिलकर मैदानी भागों में एंटर करती है। प्रयाग में गंगा से यमुना नदी आकर मिलती है और यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है। अब गंगा नदी मिर्ज़ापुर से होकर वाराणसी के रास्ते गाज़ीपुर पहुँचती है। फिर भागलपुर बिहार से होकर झारखंड के साहिबगंज और पाकुर कुल 40 किलोमीटर के रास्ते पश्चिम बंगाल के फरक्का में पहुँचती है, जहां इस पर फरक्का बैराज बनाया गया है। इस फरक्का बैराज में गंगा नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक पद्मा नदी और दूसरी हुगली नदी में। पद्मा नदी बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से होकर गुजरती है और अंत में ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गंगा नदी के रूट मैप को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर गंगा नदी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से प्रभावित होती है। इस नदी के किनारे बहुत से नगर बसे हुए हैं, जिनमें से मुख्य हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुर्शिदाबाद हैं। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी और हरिद्वार सबसे प्रमुख है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है और ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग वाराणसी तट पर गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। गंगा नदी की औसत गहराई 52 फीट और अधिकतम गहराई 100 फीट है। गंगा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोशी, महानंदा, तमसा, यमुना, सोन और पुनपुन। इस नदी में मछलियों तथा सांपों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं और साथ में मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन भी पाई जाती है। गंगा नदी का एग्रीकल्चर, टूरिज्म, एडवेंचरस गेम और कई इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जीवित नहीं रहने देते हैं। एक परीक्षा में पाया गया है कि हेजा जीवाणु गंगा नदी में 3 घंटे से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता और इसमें कभी दुर्गंध नहीं आती। इसलिए लोग गंगा जल को अपने घरों में हमेशा रखते हैं और शुभ कार्यों में यूज़ करते हैं। वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा कि गंगा नदी का जहाँ सागर से मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। ये स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेले के लिए सदियों से वर्ल्ड फेमस है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल इन्फो आउट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।